ये क्या तमाशा है रानो? मेरा एसी कहाँ है? कालू भाई, किसी ने रात को सब बर्बाद कर दिया। देखिए, सब टूटा पड़ा है। झूठ, सरासर झूठ। लगता है तुमने हमारा अनाज खा लिया और अब काम न करने का बहाना बना रही हो। हमें बेवकूफ मत समझो। हाँ रानो, हम सब ने तुम्हें अपनी जमा पूंजी दी थी। या तो हमें अभी के अभी नए एसी दो या हमारा सारा अनाज और पैसे वापस करो। पर मेरे पास अभी कुछ नहीं है, मैं कहाँ से दूंगी? मुझे थोड़ा समय दीजिए, मैं फिर से बना दूंगी। समय? बाहर लू चल रही है। अगर आज शाम तक हमारे घोंसले ठंडे नहीं हुए तो हम तुम्हें इस जंगल से धक्के मार कर निकाल देंगे, धोखेबाज कहीं की। सब पक्षी चिल्लाते हुए चले गए। रानो वहीं धूल में बैठ गई और जोर जोर से रोने लगी। उसे अपनी गरीबी और लाचारी पर तरस आ रहा था। रानो की सिसकियां हवाओं में गूंज रही थी। तभी अचानक जंगल के बीचों बीच एक ठंडी लहर चली और एक दिव्य प्रकाश पुंज प्रकट हुआ। उस रोशनी के बीच से वन परी बाहर निकली। धीरज रखो रानो, तुम्हारे आंसू मोती जैसे कीमती है, उन्हें व्यर्थ मत बहाओ। आप कौन हैं देवी? क्या आप मेरी बेगुनाही जानती हैं? मैं सब जानती हूँ। मैंने भुल्ला चील की करतूत भी देखी और इन पक्षियों का स्वार्थ भी। लेकिन तुम्हारी मेहनत सच्ची है। ये लो, ये इंद्रधनुषी जादुई घास है। जादुई घास? मैं इसका क्या करूंगी? इस घास में मेरी जादुई शक्तियाँ हैं। इसे बस उन टूटे हुए हिस्सों पर छुओ और अपने मन में निर्माण की इच्छा करो। ये एसी ना केवल ठंडी हवा देंगे, बल्कि इनमें से मधुर संगीत भी निकलेगा। परी ओझल हो गई और रानो के पास घास का एक चमकता हुआ गट्ठर रह गया। रानो ने कांपते हाथों से जादुई घास उठाई और जैसे ही टूटे हुए ढेर पर रखी, एक चमत्कार हुआ। देखते ही देखते हवा में घास के तिनके खुद ब खुद बुनने लगे। एक के बाद एक बहुत सारे सुंदर और हरे भरे एसी तैयार हो गए। रानो, घबराओ मत, हम खुद को ऐसे ढाल लेंगे कि लोहे की चोंच भी हमें तोड़ नहीं पाएगी। हम में से निकलने वाली हवा नंदनवन की आत्मा को शांत कर देगी। पक्षियों, भाइयों, यहाँ आओ, देखो तुम्हारा काम पूरा हो गया। सारे पक्षी दौड़ते हुए आए। जैसे ही वे पास पहुँचे, उन्हें एसी से निकलने वाली चंदन जैसी खुशबू और बर्फीली हवा का एहसास हुआ। ओह, ये तो पहले वाले से भी 1000 गुना बेहतर है। रानो, हमें माफ कर दो, हमने तुम पर शक किया। वाकई ऐसी ठंडक तो मैंने स्वर्ग के बारे में सुनी थी। रानो, तुम तो जादूगरनी निकली।